नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में आज संगम बिहार और बुराड़ी की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का जो एक सीरियस एक से हमने बनाया है हेडिंग, वो ये है कि संगम बिहार और बुराड़ी की जनता होशियार, आम आदमी पार्टी आपके पीठ के पीछे से कर रहा है वार, इसलिए कि आज भी आप लोगों को इकट्ठे होने की अभी भी आवश्यकता है। और दोस्तों, मैं आपको आज जो पूरा ये वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा, तो उसके पहले ये बताना चाहता हूं कि आप अलग अलग भागों में मत होइए। ये आपके मकान, आपके जीवन की कमाई का मुद्दा है। आज भी आम आदमी पार्टी आपके साथ राजनीति कर रही है, कल भी कर रही थी और कल भी करेगी। आज मैं ये आपको पूरे वाकया के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं शुरुआत से शुरू करता हूं कि एक तरफ हमारे जो आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक हैं, संजीव झा और दिलीप पांडे, वो किस तरह से आपके साथ राजनीति कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा। और दूसरी तरफ किस तरह से आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी आपके लिए एकदम चट्टान की तरह आपको मदद करने के लिए खड़े हैं, मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले संगम बिहार और झड़ौदा के जनता को खुद अनुभव करना है कि हुआ क्या था, और बाकी लोगों को ये वीडियो के माध्यम से समझना है, दिल्ली या भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों को, कि आम आदमी पार्टी उनके साथ किस तरह हमेशा राजनीति करती है। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि जब ये केस नीरज नामक व्यक्ति दिल्ली सरकार के खिलाफ किया था, पहला स्टेप समझना है दोस्तों कि जब ये केस नीरज नामक व्यक्ति दिल्ली सरकार के खिलाफ किया था, तो आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार ये केस हार गई। वहां पर कागज इन लोगों ने कमजोर रखा कोर्ट में, और वहां पर एक गलत प्रकार का ये लोग जो है अपना पेश किए कि वहां तो कोई रहता ही नहीं है, खाली मैदान है। उसके बाद दोस्तों, जब वहां पर ये लोग हार गए और संगम बिहार और झड़ौदा की जनता सड़क पर आई और इनके खिलाफ आंदोलन चलाया, तो इन लोगों को उसमें भी संगम बिहार और झड़ौदा के जनता से रुपया कमाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं, और मैं वीडियो देखने वालों के लिए ये स्पेशल बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के संजीव झा और दिलीप पांडे के पास लोग बार बार गुहार लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। जबकि मनोज तिवारी सर जो हैं, जनता को ये वादा किए वहां के लोगों को कि मैं आपको फ्री में वकील दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि जब दिलीप पांडे और संजीव झा के पास लोग गए, तो उन्होंने कहा कि वकील का खर्चा आपको उठाना होगा, और उसके लिए सूत्र बताते हैं कि 3-3 हजार रुपया पर हेड चंदे की उगाही की गई। जब उत्तर पूर्व क्षेत्र के सांसद श्री मनोज तिवारी जी वहां पर जाकर के ये ऐलान किए कि मैं फ्री में वकील दूंगा, और डीके सिंह और उत्पल जी जैसे सीनियर मोस्ट वकील को जब वो लोग उपलब्ध करा दिए वहां के जनता को, तब इन लोगों को जो है पैर के नीचे से राजनीति खिसकते हुए दिखाई देने लगा। उसके बाद दोस्तों समझिए कि स्टे मिला, सबका प्रयास था, लेकिन उससे जब एक स्टेप ऊपर बढ़कर के मनोज तिवारी जी इस मुद्दे को संसद में उठाए, जो एक सांसद का मूलभूत कर्तव्य होता है। मैं यहां विवाद के लिए नहीं बता रहा हूं, आप देख चुके हैं कि कई ऐसे सांसद हैं जो आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से संसद में क्या कहते हैं सवाल किया करते थे, लेकिन मनोज तिवारी जी उनमें से एक अलग आदमी हैं और एक अलग प्रकार के सांसद हैं। तिवारी जी ने अत्यंत गंभीर मुद्दा मानते हुए संगम बिहार और झड़ौदा के लोगों के प्रश्न को एक तरह से राष्ट्रीय प्रश्न बनाने के लिए संसद के अंदर प्रश्न उठाए, और इसके लिए जांच कमेटी बिठाने की मांग की। इसमें ना कोई आम आदमी पार्टी आता है, ना भारतीय जनता पार्टी आता है, ये आम जनता के लिए प्रश्न था। अब दोस्तों सोचिए कि दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया,
अब ये संगम बिहार और झड़ौदा की जनता को समझना है कि किस तरह से आपके पीठ के पीछे वार किया जा रहा है। अब जब दिल्ली विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया, विंटर सेशन, तो सबसे पहले समझिएगा कि तिमारपुर विधानसभा के जो विधायक हैं दिलीप पांडे जी, वो मनोज तिवारी जी के इस अत्यंत सराहनीय कार्य पर प्रशंसा करने के बजाय निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे। एक तो आप जिस समय संगम बिहार की जनता और झड़ौदा की जनता सड़क पर आ गई थी, तब आप उनसे मिलने को तैयार नहीं थे, और अब अगर उनके लिए मनोज तिवारी जी एक देवदूत बनकर आए, और बल्कि यूं कहें कि वो उनका फर्ज था, वो जनता को नेतृत्व करते हैं, उनको आना चाहिए और वो आए, तो अब ये उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लेकर आए। संगम बिहार और झड़ौदा की जनता को मैं यही बता रहा हूं कि आप उस सीन को बार बार देखिए कि आखिर कैसे दिलीप पांडे को अपनी जनता के विरुद्ध खड़ा होने का, क्या नीरज कुमार के साथ सांठगांठ है क्या आज भी इनके मन में वो टीस है क्या कि नीरज कुमार से जो कुछ भी हम दोनों के बीच डीलिंग होने वाला था, उस डीलिंग के बीच में मनोज तिवारी जी आ गए और आम जनता के लोगों का जो है रहने का आशियाना, उनके छत जो छीनने जा रहे थे सिर से, ये लोग उसको बचा दिए। दोस्तों, यही बात नहीं रुकी। मनोज तिवारी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाने का जो प्रयास, निंदनीय प्रयास जो किया दिलीप पांडे ने, वो यही नहीं रुका। बुराड़ी के ऐसे विधायक संजीव झा जो अपना काम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बुराड़ी का ना सड़क बना पा रहे हैं, बुराड़ी के लोगों को न जो है दिल्ली जल बोर्ड से पानी दिला पा रहे हैं, बुराड़ी की जनता त्राहिमाम है जिस व्यक्ति से, और वह व्यक्ति हम जो वहां के लोगों के लिए मनोज तिवारी जी एक सहारा बनकर खड़े हुए, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपने इस वक्तव्य को एक विराम दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि संगम बिहार और बुराड़ी की जनता के लिए यह प्रश्न नहीं है। ये जो घटना हुई, इस घटना को पूरे दिल्ली की जनता को समझना चाहिए, और ये आम आदमी पार्टी के चाल चरित्र को जो है उजागर करती है। एक तो जहां 50 साल से लोग रह रहे हैं, जहां 3-3 पीढ़ी के लोग रह रहे हैं संगम बिहार और झड़ौदा में, वहां अरविंद केजरीवाल की सरकार 2016 में कोर्ट में हलफनामा देकर कहती है कि वहां पर खाली जगह है, और कमजोर कागज देकर के चुनाव वहां पे जो है वो लोग कोर्ट में केस हार जाते हैं। उसके बाद जब जनता पहले आम आदमी पार्टी पे ही भरोसा करके उनके एमएलए के पास जाते हैं, तो दिलीप पांडे और संजीव झा जी कहते हैं कि वकील तो मैं दूंगा, लेकिन पैसे आपको देने होंगे, और तय होता है सूत्रों के अनुसार कि 3-3 हजार रुपया पर हेड देना होगा। उसके बाद जब मनोज तिवारी जी के पास संगम बिहार की जनता जाती है और झड़ौदा की, और मनोज तिवारी जी आगे बढ़कर के कहते हैं कि वकील फ्री होगा, और जब यह कार्रवाई आगे बढ़ती है और चारों खाने चित्त बोल जाती है आम आदमी पार्टी, तो अब ये एक नया सगुफा उठाते हैं, और उतने से भी जब नहीं मानते हैं मनोज तिवारी जी, और वो इस मुद्दे को संसद में लेकर के जाते हैं, तो अब उसके बाद तिमारपुर और बुराड़ी के विधायक दिलीप पांडे और संजीव झा बुराड़ी और संगम बिहार की जनता के बीच में विलेन बनकर उभरे हैं। मैं तो ये विलेन शब्द यूज कर रहा हूं, और ये विधानसभा के सत्र में मनोज तिवारी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लेकर आते हैं। अरे निंदा प्रस्ताव तो तुम लेकर के अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध आओ, जो शीश महल में घोटाला किया है और एक भी घोटाला बाकी नहीं है। मैं तो दिलीप पांडे को कहता हूं कि निंदा प्रस्ताव तो तुम संजीव झा के विरुद्ध लाओ, जो 3 साल हो गया और बुराड़ी का रोड नहीं बना पा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इसी मोड पे खत्म कर रहा हूं, और संगम बिहार और झड़ौदा ही नहीं, पूरे दिल्ली की जनता को समझना है कि आम आदमी पार्टी कब आपके पीठ पे चाकू भोंक देगी या पीछे से वार कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।
आपका ध्यान हमारी लोकसभा में लगभग 10,000 परिवारों का घर उजाड़ने की एक साजिश के तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 करोड़ बेघर को छत दे देते हैं और वो योजना दिल्ली में रोकी जाती है। ऊपर से जहां दिल्ली के बुराड़ी और तिमारपुर विधानसभा में 10,000 परिवार जहां 40 साल से बसे हैं, उस पर दिल्ली सरकार ऑर्डर करती है कि इनको तोड़ दिया जाए और इवैक्यू लैंड घोषित किया जाता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि माननीय उच्च न्यायालय को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से गलत हलफनामा दिया जाता है कि वो खाली लैंड है, जबकि वो 40 साल से वहां लोग बसे हैं। पीएम उदय योजना में जहां दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एज इज वेयर इज मान्यता दे दी है, उसमें शामिल है। उसके बाद भी वहां के लोगों को पता भी नहीं कि वो उनका केस चला और वो हार गए। हमें दोबारा हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, तब स्टे मिला है। ऐसे अत्याचार के दौरान मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 40 साल से बने मकानों को तोड़ने की साजिश की, और ऐसे घोर निंदनीय कृत्य करने वाले लोगों को कठोर सजा देने के लिए भी कार्यवाही की जाए। सरकार हस्तक्षेप कर इन 10,000 गरीब परिवारों को बचाने की कोशिश करे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। श्री NK प्रेमचंद्रन जी। दिल्ली के माननीय सांसद मनोज तिवारी द्वारा लोकसभा के अंदर एक लोक महत्व के, जनता के महत्व के मुद्दे पर वक्तव्य देते हुए बुराड़ी और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के झड़ौदा संगम विहार मामले पर जो एक मकानों के तोड़ने की कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में माननीय सांसद महोदय ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक गलत, झूठ और बेबुनियाद और भ्रामक आरोप लगाए। मैं मनोज तिवारी जी के लोकसभा में जो बयान था उसकी कड़ी निंदा करता हूं। इस तरह के राजनीति करके लोगों को गुमराह ना करें। धन्यवाद। साफ करना चाहता हूं कि जो सही बात यह है कि मकान तोड़ने के लिए वहां पर अधिकारी आए, मकान तोड़ रहे थे, उस वक्त वहां के विधायक वहां मौजूद नहीं थे। सांसद मनोज तिवारी जी पूरी रात वहां पर थे और लोगों की घरों की हिफाजत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और ये सब लोग वहां से भागे हुए थे। और जिसके कारण जो श्रेय मनोज तिवारी जी को मिला है, जिसके कारण उनके पेट में दर्द है, और ये उसको फंसा करके निंदा प्रस्ताव में बाहर करके उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं। महोदय, यदि पार्लियामेंट के मेंबर मनोज तिवारी यदि गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं और पूरी रात उनके साथ बैठकर मकानों को बचाते हैं, तो इस हाउस में उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उनका बधाई देनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। हम इस प्रस्ताव को किसी कीमत पर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो झूठ बोलेगा उसके खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ेगा और सदन इस प्रस्ताव को पास